आज के इस लेक्चर में हम यूनिट ऑफ केसी के बारे में पढ़ेंगे। आपने जहन में रखना है कि केसी की यूनिट है या नहीं, ये डिपेंड करता है दो कंडीशंस के ऊपर। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स सेम था तो उस कंडीशन में केसी का कोई यूनिट नहीं है। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट थी तो उस वक्त केसी का यूनिट है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स सेम है या नहीं। अगर सेम था तो किसी की यूनिट नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट था तो उस वक्त किसी की यूनिट है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें किसी की कोई यूनिट नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को आपके लिए क्लियर करवाऊँगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक मोल ऑफ हाइड्रोजन जो एक मोल ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, आयोडीन की नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1। तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है 2। प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम है। तो इस कंडीशन में किसी की कोई यूनिट नहीं है। ये चीज़ मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू क्लियर करवाऊंगा। आप केसी एक्सप्रेशन के बारे में जानते हो। केसी एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे इसी तरह इस कंडीशन में, इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हम प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साइड में नंबर्स लिखा हुआ था, यानी कोफिशिएंट अगर उसका था, तो आप उस कोफिशिएंट को एज अ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करोगे। तो इस प्रोडक्ट की कोफिशिएंट क्या है 2, इसको हम किसकी शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की एक्सपोनेंट क्या बन गई 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में हमारे पास कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन है एक आयोडीन है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसके साइड में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके साइड में 1 है, तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स यानी कोफिशिएंट है वो 1 है। तो आपने क्या करना है कि उस कोफिशिएंट को एज ए एक्सपोनेंट इस्तेमाल करना है। इसकी नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट 1 थी तो इसके एक्सपोनेंट भी क्या होगा 1 होगा। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है आयोडीन, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। इसकी भी कोफिशिएंट क्या है 1। इस कोफिशिएंट को हम एज ए क्या इस्तेमाल करेंगे, एज ए एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। केसी को मैं इसी तरह ही लिखूंगा, इक्वल साइन भी ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कंसंट्रेशन की जगह उसकी यूनिट पुट करूँगा। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है आप सब जानते हो, ये ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स इनटू डेसीमीटर माइनस क्यूब। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करूँगा। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है मोल इनटू डेसीमीटर माइनस क्यूब, इसकी पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाय। इसी तरह हाइड्रोजन की भी मैं क्या करूँगा कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करूँगा। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की जगह इसकी यूनिट हम पुट करेंगे। इसकी यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है मोल इनटू डेसीमीटर माइनस क्यूब, इसका पावर क्या है 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 1। इसी तरह आयोडीन की कंसंट्रेशन की जगह भी मैं उसकी यूनिट पुट करूँगा। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है मोल इंटू डेसीमीटर माइनस क्यूब, इसकी पावर क्या है 1। कैसे एज इट इज, ये पावर मैं अंदर अप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर। 2 1 2, तो मोल की पावर क्या बनी 2, 2 3 6, तो इसकी पावर क्या बनी -6 डिवाइडेड बाय। नीचे अगर हम देखें इसकी पावर 1 है, अगर किसी चीज़ का पावर 1 हो तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम
वन को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करें तो ये दोनों एज इट इज आएंगे, मोल इंटू डेसीमीटर माइनस क्यूब, मोल इंटू डेसीमीटर माइनस क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे एज इट इज़, ये वाला पोर्शन भी एज इट इज़ आ गया, मोल स्क्वायर इंटू डेसीमीटर माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये मोल है ये भी मोल है, दोनों की बेस सेम है। अगर दो चीज़ों की बेस सेम था तो हम क्या करेंगे, उनके पावर को प्लस करेंगे। तो मोल ये भी मोल, दोनों की बेस सेम है तो हम बेस को कॉमन लेंगे और इनकी पावर को प्लस करेंगे। इसकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1, 1 + 1, ठीक है। इसी तरह ये दोनों अगर आप ऑब्जर्व करें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कोई दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनके बेस भी सेम हो तो हम क्या करेंगे कि उनके बेस को कॉमन लेंगे और उनकी पावर को क्या करेंगे, जमा करेंगे। इसकी पावर क्या है -3, इसकी पावर क्या है -3, ठीक है। तो कैसी एज इट इज, ये ऊपर वाला वैल्यू भी एज इट इज, मोल स्क्वायर इंटू डेसीमीटर -6 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, मोल की पावर +2 इंटू, यहाँ पर अगर आप देखें प्लस माइनस माइनस, -3 -6 डेसीमीटर -6, कैसी एज इट इज। हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे। आपको पता है जब भी आप किसी चीज़ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो तो उनकी पावर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं ऊपर ले जाऊंगा, मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6, इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो क्या होगा, ये इसकी पावर की साइन चेंज होगी। पावर की साइन इसका क्या है प्लस, ये बन जाएगा -2। और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, इसकी पावर की साइन चेंज होगी, माइनस है ऊपर जाकर क्या होगा +6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल मोल ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कोई दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और अगर उनकी बेस भी सेम है तो हम क्या करेंगे, उनके बेस को कॉमन लेंगे और उनकी पावर को प्लस करेंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहा है और उनकी बेस भी सेम है तो हम बेस कॉमन लेंगे, मोल हमने कॉमन लिया, इनकी पावर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसकी पावर क्या है +2 और इसकी पावर क्या है -2 इंटू, इन दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इनके बेस भी सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पावर क्या करेंगे जमा करेंगे, -6 और उसकी पावर क्या है +6, कैसी एज इट इज, +2 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, कैसे एज इट इज। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो -2 + 2 कैंसिल हो गए तो इसकी पावर क्या बच गई 0। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो -6 + 6 कैंसिल हो गया तो इसकी पावर क्या बचा 0। आपको पता है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसकी से बराबर है 1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 1, इसकी भी जगह क्या लिखूँगा 1 × 1 आंसर आएगा 1। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो किसी की कोई यूनिट है नहीं। तो यहाँ से मैंने प्रूव करवाया कि जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो उस वक्त किसी की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों मुख्तलिफ हों तो उस वक्त इसकी वैल्यू है, उसकी यूनिट है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।